हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग केपीआई ग्रीन एनर्जी का रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, देन केपी एनर्जी का भी करेंगे एंड फाइनली हम लोग केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का भी आपको अपडेट दूंगा मैं आज के वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले केपीआई ग्रीन एनर्जी का आते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट इनका ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में जंप आया है 45% का एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर आया है 5.5% का। क्या वो बहुत अच्छा है? देखिए उतना अच्छा तो नहीं है। मैनेजमेंट बोलती है 60 से 70% से ग्रो करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट बोलती है बॉटम लाइन को करेंगे। देखिए आगे क्या होता है, बॉटम लाइन कितना ग्रो किया है। तो अगर यहाँ पे आके आप इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे, दैट इज ये वाला, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका ग्रो हुआ है 45% ईयर ऑन ईयर एंड 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ओके ओके, ठीक है। देन इनका पैट अगर आपके आके देखोगे आप, दैट इज यहाँ पे पैट है, पैट इनका ग्रो हुआ है 47% ईयर ऑन ईयर, 7.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्या जो मैनेजमेंट गाइडेंस देती है उसको मीट कर रही है। ईयर ऑन ईयर 60% से तो ग्रो नहीं किया है, ठीक है, 60-70% से। तो गाइडेंस तो कंपनी मीट करते हुए अभी नहीं दिख रही है, लेकिन आपको फ्यूचर का देखना पड़ेगा। क्या फ्यूचर में मीट कर सकती है? क्या कंपनी के पास उतना ऑर्डर बुक का सपोर्ट है कि वो मीट करे? तो चलिए आप देखते हैं। तो ऑन बेसिस हेडलाइन नंबर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। मैनेजमेंट अपने डिलीवरेबल्स पे, मतलब जो उन्होंने कमिट किया था उस पर डिलीवर नहीं कर पाई है, बात यही है। अब हम आते हैं इनका ऑर्डर बुक का डेवलपमेंट देखते हैं। तो ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर बना इनका 4.74 गीगावाट आईपीपी एंड ईपीसी कंबाइंड। देखिए आईपीपी में क्या होता है कि ये लोग अपने पैसे से सोलर प्लांट बनाएंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी सेल करेंगे। सीपीपी में क्या होता है, किसी दूसरे के लिए ये लोग सोलर प्लांट बनाएंगे और बस उनको वन टाइम इनकम मिलेगा सोलर प्लांट बनाने का, और कभी कभी ऑर्डर एंड मेंटेनेंस भी इंक्लूडेड होता है उसमें। ठीक है, तो इसका डेवलपमेंट देखते हैं कैसा हुआ है। तो अगर आप इसका डेवलपमेंट देखोगे तो लास्ट क्वार्टर था 4.15 और इस क्वार्टर है 4.74। तो ये जंप कितना है, लगभग 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसका मतलब क्या है कि ये 70% के आसपास ही है। अगर ईयरली हिसाब से अगर इसका कंपाउंडिंग करो आप, तो क्वार्टरली 14% हुआ तो ईयरली ये 70% के आसपास बनता है, ये बात समझे। तो ऑर्डर बुक का ग्रोथ काफी अच्छा है। और फर्दर हम देखते हैं कि आईपीपी और सीपीपी में कैसा ग्रोथ है। तो अगर आप देखोगे आईपीपी में लास्ट क्वार्टर था 1.72 गीगावाट, इस वक्त है 2.17 गीगावाट। उस हिसाब से आईपीपी में ग्रोथ इनका बहुत ही अच्छा है 26% का। एंड ईपीपी और सीपीपी वाला जो सेगमेंट है, ईपीसी एंड सीपीपी वाला सेगमेंट, उसमें ग्रोथ है सिर्फ और सिर्फ 6% का। मैनेजमेंट बहुत सारी एमओयू साइन कर रहा है। समथिंग मैंने क्या किया था ना, रफली कैलकुलेट किया था इनका एमओयू वगैरह का कितना टोटल बनता है। तो 60 से 70 हजार करोड़ का इनका टोटल एमओयू बनता है। तो हमें पूछना पड़ेगा मैनेजमेंट से कॉन कॉल में कि सर आपका एमओयू जो इतना ज्यादा साइन कर चुके हैं उसमें से कितना ऑर्डर में कन्वर्ट होगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपका ये जो सीपीपी वाला ऑर्डर सेगमेंट है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, आप कब तक डिलीवर करोगे? ईयर ऑन ईयर इस वक्त इतना कम ग्रोथ क्यों आया, इसका मेन रीजन क्या था, क्यों इतना कम ग्रोथ आया है इस बार? वी नीड एंड दीज आंसर्स फ्रॉम मैनेजमेंट इन दिस कॉन कॉल। एंड फर्दर अगर मैं आपको कुछ बताऊं केपीआई ग्रीन एनर्जी को लेके, तो फाइनल टिक मेरा यही है कि इस क्वार्टर का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, पहला चीज ऑर्डर बुक अच्छा डेवलप हो रहा है। सेकेंड चीज, तो क्या मैं यहाँ पे बाय करूं या सेल करूं? देखिए बाय सेल कॉल तो मैं आपको नहीं दे सकता हूं, पर मुझे पर्सनली पूछो तो आई एम नॉट इन ए कंडीशन कि मैं यहाँ पे डिसीजन ले सकूं अभी, क्योंकि आई नीड फ्यू आंसर्स कि आपका ऑर्डर बुक क्यों नहीं डेवलप हो रहा है, ये एमओयू में से कितना कन्वर्ट होगा। दैट्स ऑल एंड कीप दिस कंपनी ट्रैकिंग। कंपनी अच्छी है, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर भी इन्होंने अगर 46% ग्रोथ किया है, इनका पी रेशियो कितना है 20-22 के आसपास का, तो कंपनी सस्ती है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी उस रेट से डेवलप हो रहा है, तो कंपनी आगे डिलीवर करेगी। हो सकता है इस क्वार्टर ये डिलीवर ना करे, अगले क्वार्टर ज्यादा कर दे, 70% कर दे, 80% कर दे। एक बात आपको नोटिस करना पड़ेगा, इनका आईपीपी का पोर्शन बढ़ता जा रहा है, तो इनका रिकरिंग रेवेन्यू बढ़ेगा, पैट बढ़ेगा आगे फ्यूचर में, पैट मार्जिन वगैरह, तो वो एक अच्छा साइन मिला। स्टिल वी हैव मैनी क्वेश्चन टू आस्क फ्रॉम मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आपको मौका मिले कॉन कॉल में तो प्लीज आस्क दैट। अब हम आते हैं दूसरी कंपनी का एनालिसिस करते हैं, जो कि है केपी एनर्जी। केपी एनर्जी का अगर आप देखोगे, मैनेजमेंट ने बोला था हम 50 से 60% से ग्रो करेंगे, लेकिन इस बार मैनेजमेंट ने अच्छा रिजल्ट दिया है। अगर इनका आप टोटल इनकम देखोगे ना, दैट इज रेवेन्यू जंप हुआ है 64% ईयर ऑन ईयर एंड 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, विच इज गुड, एक्चुअली बेटर देन केपीआई ग्रीन एनर्जी। एंड पीबीटी अगर आप देखोगे इनका ये वाला है, पीबीटी इनका जंप हुआ है 69% ईयर ऑन ईयर एंड 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। देन अगर प्रॉफिट एंड लॉस पे आओगे, दैट इज पैट पे, तो पैट जंप हुआ है 57% ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15%। देखिए एक बात मैं बता रहा हूं,
आपको पीबीटी देखना है। क्यों? कंपनी सब क्या करती है, ओल झोल करती है, आपको कभी डेफर टैक्स बढ़ा देगी, कभी कुछ कर देगी। तो आपको पीबीटी में देखिए कितना जंप आ रहा है, अगर आपको एक्चुअल पिक्चर देखना है तो। टैक्स का क्या होता है ना, कभी वो लोग टैक्स वापस मंगवाते हैं, कभी ज्यादा टैक्स दे देते हैं, कभी 20% टैक्स देंगे, कभी 25% टैक्स देंगे, कभी 30% देंगे। तो आपको एक्चुअल कंपनी को समझना है ना, तो आप पीबीटी देखिए हर वक्त। पीबीटी आपको एक्चुअल पिक्चर देगा। कंपनी लोग क्या करती है, पैट को अपना इन्फ्लेट कर देती है टैक्स को इधर उधर करके। तो उस हिसाब से देखोगे तो पीबीटी इनका ठीक ठाक जंप हुआ है, नंबर लुक्स गुड। अब हम सेम ऑर्डर बुक एनालिसिस करेंगे केपी एनर्जी का, ठीक है। तो केपी एनर्जी का ऑर्डर बुक में मुझे ग्रोथ दिखा ही नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मैनेजमेंट से बनता है कि आप बताइए कि आपका ऑर्डर बुक में ग्रोथ क्यों नहीं हुआ है केपी एनर्जी में। इसका मतलब क्या है कि देखिए, अगर कोई भी कंपनी 60-70% से बोलती है हम ग्रो करेंगे, 50% से ग्रो करते हैं, तो उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है नंबर आपको 10% से तो बढ़ना चाहिए ना ऑर्डर बुक का, कम से कम, तभी तो वो सस्टेनेबल ग्रोथ होगा ना। तो वो नहीं दिखा यहाँ पे, दैट्स ऑल। ये मेरा केपी एनर्जी पे कमेंट। इसके हिसाब से बोलो तो केपी एनर्जी इज डूइंग गुड। अब हम आते हैं लास्ट कंपनी जो कि है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग। अगर केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का आप देखोगे तो कल ही इनको एक ऑर्डर मिला है 248 करोड़ का। टोटल क्वार्टरली ऑर्डर इनका हो चुका है 1000 करोड़ से ऊपर, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। कंपनी बहुत अच्छे डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही है आज के टाइम पे। उसमें से दो बहुत अच्छा चीज आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पे। रेलवे ट्रैक का फेंसिंग का इनको ऑर्डर मिला है 108 करोड़ का, विच इज गुड। कंपनी इज एंटरिंग इनटू रेलवे। कंपनी को रेलवे से अच्छा खासा ऑर्डर मिलने लगा है। देन प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का आपको अगर यहाँ पे देखोगे तो ये मिला है सप्लाई ऑफ फैब्रिकेटेड पीईबी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। पीईबी में भी कंपनी जा रही है, तो कंपनी मल्टीपल आपको सेक्टर को में जा रही है। तो कंपनी इस हिसाब से आज के टाइम पे मुझे अच्छी लगती है। ये कंपनी मेरे रडार में है। मैं थोड़ा दिन और देखूंगा, जिस हिसाब से इनका ऑर्डर बुक डेवलप हो रहा है, हो सकता है मैं केपीआई ग्रीन से यहां पे भी शिफ्ट कर सकता हूं, क्योंकि आज के टाइम पे ये कंपनी डायरेक्शनली अच्छी मूव कर रही है, अच्छे अच्छे सेक्टर को डील करती है और ठीक ठाक ऑर्डर भी इनको बिल्डअप हो रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है। अब फिर भी आज के हिसाब से मुझे रैंक करने बोलो तो केपीआई ग्रीन एनर्जी आपको सबसे टॉप पे लगती है, क्योंकि इनका विजिबिलिटी मुझे मिलता है 2-3 साल का। आज के टाइम पे भले ही इनको 2000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया है, आई थिंक समवेयर अराउंड 2200 करोड़ का रिसेंटली, लेकिन फिर भी उतना लंबा विजिबिलिटी नहीं मिलता है। विजिबिलिटी के लिए इनको 5500 करोड़ का ऑर्डर और चाहिए। आई थिंक नॉट 5500, 3000 से 3500 करोड़, 2000 ऑलरेडी मिल चुका है। तो FY28 तक का विजिबिलिटी के लिए 3000-3500 करोड़ का ऑर्डर और चाहिए इनको। देखिए कब तक मिलता है। जिस हिसाब से कंपनी चल रही है लगता है बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। और इनके जो MD साहब है फारूक पटेल जी, वो भी काफी आपको बुलिश है, प्रोमोटर जी, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है। हमें प्रोमोटर के बोलने पे नहीं जाना है, हमें खुद का एनालिसिस करना है। लेकिन कंपनी केपी ग्रीन इंजीनियरिंग अच्छी लग रही है। फाइनली आई विल रैंक ऑन द बेस्ट ऑफ रिजल्ट। केपी एनर्जी इज गुड, देन केपीआई एनर्जी, बट ओवरऑल मुझे विजिबिलिटी केपीआई ग्रीन में ज्यादा दिख रहा है, देन केपी ग्रीन इंजीनियरिंग एंड देन केपी एनर्जी। आई एम नॉट सो बुलिश ऑन विंड, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो ये रहा मेरा आपको तीनों कंपनी पे एनालिसिस एंड आपको अपडेट।